सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज मैं अगली कथा आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसमें भगवान राम की मेघनाथ अब रावण को कहता है, अयोध्या के राजा सब लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धारी दोनों भाइयों का राम लक्ष्मण कहाँ है? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद व हनुमान कहाँ है? भाई से बैर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज उस मूर्ख को हट करके मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन बाण संधान किए और बड़े क्रोध से कानों तक धनुष ताना। वह बाण समूह छोड़ने लगा, मानो पंख वाले बहुत से सर्प दौड़ रहे हैं। जहां तहां बानर गिरते और दिखाई पड़ते। उस समय उसके आगे कोई नहीं आ सकता था। बानर रीछ जहां तहां भागे, सबने युद्ध की इच्छा भुला दी। ऐसा बानर तथा या रीछ गण में कोई नहीं देख पड़ा जिसके उसने प्राण मात्र अवशेष नहीं कर दिए। 10-10 बाण उसने सबको मारे, जिससे वीर बानर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रणधीर मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगा। हनुमान जी बानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल ही दौड़ा हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ दिया और बहुत क्रोधित होकर मेघनाथ के ऊपर डाला। पर्वत को आता देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बारंबार उसे ललकारा, परंतु वह समीप नहीं आया, क्योंकि वह उनके बल का भेद जानता था। फिर मेघनाथ श्री रामचंद्र जी के पास गया और अनेक दुर्वचन कहे, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु प्रभु ने उन्हें सहज में ही काट कर गिरा दिया। प्रभु के प्रताप को देखकर वह मूर्ख बहुत खिसिया और भांति भांति की माया करने लगा, जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करे और सर्प का छोटा सा बच्चा हाथ में लेकर उसे डराना चाहे। शिव ब्रह्मा और सभी छोटे बड़े जिनकी प्रबल माया के वश में है, नीच बुद्धि राक्षस उनको अपनी माया दिखलाता है। वह आकाश में जाकर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। भूमि में से जल धाराएं प्रकट होने लगी। भांति भांति के पिचास और पिचासनी मारो काटो की ध्वनि करके नाचने लगे। कभी वह निष्ठा पीव रक्त केस और हाड़ बरसाता था, कभी बहुत से पत्थर फेंकता था। उसने धूल बरसाकर इतना अंधेरा कर दिया कि पसारा हाथ भी नहीं सूझता था। राक्षसी माया देखकर सब बानर घबरा गए कि सबका मरण इसी बहाने से होगा। यह खेल देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और जाना कि सब बानर डर गए। तब उन्होंने एक बाण से सब माया दूर कर दी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है। फिर कृपा दृष्टि से बानर ऋक्षों को देखा। वे सब ऐसे प्रबल हो गए कि युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों को लेकर श्री रामचंद्र जी क्रोध करके धनुष बाण हाथ में लेकर चले। उनके नेत्र कमल के समान, छाती चौड़ी, भुजाएं लंबी और हिमालय के समान गौर वर्ण, कुछ लाल लिए हुए शरीर। उधर रावण ने योद्धा भेजे जो अनेक हथियार लेकर दौड़े। पर्वत नख वृक्ष जिनके हथियार हैं, वे बानर श्री राम जी की जयकार पुकारते हुए दौड़े। सब अपनी जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर जीतने की इच्छा थोड़ी नहीं है। राक्षसों को बानर मुक्कों व लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयी बानर उन्हें मारकर डांटते भी हैं, मारो पकड़ो, पकड़ कर मार डालो, सिर तोड़ दो और बाह पकड़कर पखाड़ दो। ऐसी ध्वनि नखों खंडों में भर रही है। प्रचंड रुंड कहाँ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश से देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी विस्मय और कभी आनंद हो रहा है। गड्ढों में भर भर कर लहू जम गया। उधर धूल उड़ रही है, जैसे अंगारों पर मुर्दे की राख छा जाती है। इतनी आज की कथा, हिंदी की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। चौपाइयाँ। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल श्रीवा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हटि मारहु ओहि। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध सवन लगी जाताने। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखी अहि वानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जह तह भागी चले कपि दीछा, बिसरि सबहि युद्ध कईसा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन सिजेहि न प्राण अवशेषा। दस दस सर सब मारसी, परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाथ बल धीरा। देखि पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायहु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति रिस मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयउ नभ सोई, रथ सारथि तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आउ मरम सो जाना।
रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करे सि दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयत सब डारे, कौतुक ही प्रभु का काट निवारे। देखि प्रताप मोड़ खिसियाना, लगे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ में खेला, डर पावे कहीं स्वल्प सपेला। तासु प्रबल माया वसा, शिव विरंचि बड़ छोटा। ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोटा। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जलधारा। नाना भांति पिचास पिचासी, मारु काटु धुनि बोलसी बोलहि नाची। विष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरसि धूरि कीन सि अंधियारा, छूजन आपन हाथ पसारा। कपि अकुला ने माया जा देखे, सब कर मरन बनाहि लेखे। कौतुक देखि राम मुस्काने, भये सपीत सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरति मिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भये प्रबल रन रहाइ न रोके। आय सुमागी राम पहीं, अंगदात कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बान सरासन हाथ। छतन जल जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निब तनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। भूधर नक पिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं तोरी। मुठिगन लातन दातन काटई, कपि जय सील मारी पुनि डाटई। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजा उपारू। असिरव पुरी रही नव खंडा, धावई जहत रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ओ पर धूलि उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहु धाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे कथा के साथ फिर आप लोगों के सामने, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।